Namaste, Jai Hind. Today I am here with another video and you all are welcome in this video. Today's topic is HCF and the another name is GCD, and we have uploaded two more videos related to LCM and HCF, and we can say that this one is the master in LCM and HCF. इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है, स्किप नहीं करना है, so that you can get all the knowledge related to LCM and HCF. चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे के एग्जामिनेशंस में. So let's focus here and don't skip. So our topic is HCF. Another name is GCD. HCF means highest common factor and GCD means greatest common divisor. So HCF definition है कि HCF is the largest positive integer that divides two or more numbers without leaving a remainder. मतलब ऐसा डिवाइड करेगा कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. You have to focus here, no remainder. If you see the example, take the example two positive integers 12 and 18. Then how can you find out the HCF? कैसे निकालें? So let's see how can you find out the HCF. We have two numbers 12 and 18. So we'll just list here the factors of 12. Factors मतलब ये जो 12 नंबर है इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? कौन कौन डिवाइड कर सकता है? क्या 1 डिवाइड कर सकता है? यस. क्या 2 से डिविजिबल है? यस. क्या 3 से डिविजिबल है? यस. 4 से डिविजिबल है? यस. क्या 5 से डिविजिबल है 12? द आंसर विल बी नो. इसलिए यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ है. क्या 6 से डिविजिबल है 12? एग्जैक्टली, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ भी. यस. सो वी कैन राइट हियर 6. क्या 7 से? नो. 8 नो. 9 नो. 10 नो. क्या 12 से डिविजिबल है? yes, so we have taken here 12 also. इसलिए यहाँ पे 12 लिया गया है. So these are the factors of 12. These all are the factors of 12. And then we will write here the factors of 18. 18 के factors कौन कौन है? किससे किससे डिविजिबल होता है 18? 1 से डिविजिबल होता है. ओके. 2 से भी डिविजिबल है. 3 से भी डिविजिबल है. क्या 4 से 18 डिविजिबल है? नो. सो वी हैव नॉट रिटन द 4. ये ध्यान रखना है कि जो डिविजिबल होगा उसी नंबर को लिखने हैं, नहीं तो नहीं लिखने हैं. तो 18 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 4 नहीं लिखा हुआ है. क्या 5 से डिविजिबल है 18? नो. तो 5 भी नहीं लिखा हुआ है. क्या 6 से डिविजिबल है 18? नहीं. यस. 6 3 जा 18. सो वी हैव टेकन द 6. देन 9 2 जा 18. तो 9 भी लिखा गया है. वी हैव टेकन द 9. एंड देन 9 के बाद क्या 10 से डिविजिबल है? नहीं. 10 11 12 13 14 15 16 17 तक नहीं है. फिर 18 से डिविजिबल है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18. नाउ विल राइट द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स यहाँ कौन कौन है? तो कॉमन फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं जो दोनों जगह है. न 1 है. 1 इज देयर. यस. 1 इज देयर. क्या 2 भी है? यस. 2 भी है. तो वी हैव टेकन द 2 1 2. क्या 3 भी है दोनों जगह? यस. 3 इज ऑल्सो देयर. सो 3 भी ले लेते हैं. देखिए 3 है, 2 है, 1 है. क्या 4 दोनों जगह है? नहीं है. 5 तो है ही नहीं. क्या 6 दोनों जगह है? यस. 6 इज देयर. सो यू हैव टेकन द 6 हियर. फिर 9 नहीं है, 18 नहीं, कोई नहीं है. सो we have 1 2 3 and 6. these are called common factors जो दोनों जगह है. अब इसमें से बड़ा कौन है? which one is the greatest one? तो greatest कौन है? न 6 है. 6 is the greatest और highest.
हाईएस्ट भी बोलते हैं हम लोग और ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। तो जब ये 6 ग्रेटेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, तो दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कौन है? तो 6, तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ही होता है HCF। तो ये दोनों का जो HCF हुआ 12 और 18 का जो HCF आया that is your 6. Okay, so in this way we can find out the HCF. जिसने अभी तक LCM का अभी तक वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि फर्स्ट वॉच द वीडियो रिलेटेड टू LCM। पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या क्या है कि जो हम लोग LCM निकालते हैं, LCM ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 1 HCF। अगर कोई भी दो कंजिक्यूटिव इंटीजर ले लेंगे तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1 ही आएगा। The HCF is never larger than the smallest number in set। ये जो HCF हम लोग निकालते हैं वो कभी भी बड़ा नहीं होता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि जैसे हम लोग 2 और 3 या 2 और 4 का HCF क्या होगा? सोच के बताना, कमेंट करना। और जो HCF आएगा वो भी कभी बड़ा नहीं आएगा और LCM जो है कभी छोटा नहीं होगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स, कीप इट इन माइंड। LCM कभी छोटा नहीं होगा गिवन नंबर से, जो नंबर दिया रहेगा, और HCF कभी बड़ा नहीं होगा जो दो गिवन नंबर रहेगा, 2, 3 जो भी नंबर है जिसका हमको LCM या HCF फाइंड करना होता है। आफ्टर दैट मेथड्स टू फाइंड HCF। कितने मेथड्स हैं HCF फाइंड करने के? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? तो जिस तरह से हम लोग LCM में देखे थे कि उसमें भी 3 मेथड थे और यहाँ भी 3 मेथड है। लिस्टिंग द फैक्टर्स जो हम लोग अभी बना लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम लोग उसमें किए थे LCM में, थोड़ा सा लिटिल। और एक है कंटिन्यू डिवीजन मेथड जिसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं। कंटिन्यू डिवीजन मेथड को यूक्लिड भी एल्गोरिथम बोलते हैं। Now we have one question, one by one we will see the question. The first question is find the HCF of 24 and 36 by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग को 24 और 36 का HCF फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे। 2 से हम लोग डिवाइड किए 12 टाइम्स, देन 6 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स। 36 को भी 2 से डिवाइड किए 18 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे उसी तरह से इसका पहले लिख लेंगे। सो 24 कैन बी रिटन एज इन द प्रोडक्ट फॉर्म 2 into 2 into 3 एंड 36 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3। अब इसमें से क्या करना है, थोड़ा सा जो हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन LCM एंड HCF इन अ मेथड। दोनों तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड है लेकिन उसमें थोड़ा सा मेथड है, डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, सो हियर वी विल सी और वी विल सर्च हियर, वी विल सर्च द कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे जो कॉमन है उसी को लेना है। जैसे कि कॉमन कौन कौन है, इफ यू सी इन फैक्टर्स कॉमन कौन कौन है, तो ये 2 जो है ये दोनों ही जगह है, सो वी हैव रिटन हियर। ये भी 2 जो है ये दोनों जगह है, सो वी हैव रिटन हियर 2। और क्या है, और 3 भी ये जो है यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसी को लिखते हैं HCF में। सो 2 multiplied 2 multiplied 3 will get 12। सो दिस इज द HCF। इस तरह से हम लोग HCF फाइंड कर लेते हैं नंबर्स का। आफ्टर दैट वी विल सी वन मोर क्वेश्चंस। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल divide 140, 170 and 155। ये जो तीनों नंबर दिया गया है 140, 170, 155,
लिविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच केस। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे 140 को भी, 170 को भी और 155 को भी, और हर केस में 5 ही रिमाइंडर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हम लोग देखेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू एचसीएफ। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स which is divides the numbers after subtracting। मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पहले करना होगा। सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो रिमाइंडर मेरा बच रहा था उसी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 140 था, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 135 बचेगा। 170 है तो फिर इसमें हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 बचेगा। फिर 155 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 बचेगा। उसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, जैसे अभी हम लोग निकाले फाइंड किए उसी तरह से। तो फिर से हम लोग इसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे 135 को, तो 135 को देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर लिखेंगे 165 को 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 11। फिर 150 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर यहाँ से हम लोग कॉमन सर्च करेंगे, विच वन इज द कॉमन हियर। तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या ये कॉमन है इसमें, 3 हर जगह है, यस वी कैन सी 3। ये 3 हर जगह है तो ये 3 ले लिए। क्या 5 हर जगह है, यस 5 इज ऑल्सो देयर। तो 3 और 5 ही हर जगह है। क्या 11 हर जगह है, नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक द 11। जो कॉमन है बस उसी को लेना है। तो 3 एक बार ले लिए और एक बार 5 ले लिए। क्या 2 हर जगह है, नहीं है हर जगह 2, so we can cancel the 2 and 11, only will take the 3 and 5 and the HCF is here 15। तो HCF के केस में सिर्फ कॉमन को लेना है और LCM के केस में मैक्सिमम अकरेंस को लेना है। तो LCM और HCF में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जो हम लोग वीडियो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट, जो पूछा गया था हम लोग से, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को हर जगह 5 ही रिमाइंडर बनेगा। तो वो नंबर क्या आया है ना, 15। एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। जब 15 से हम लोग जो नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर बार 5 ही बचेगा। अगर 140 को 15 से डिवाइड करें, 170 को 15 से डिवाइड करें, 155 को 15 से डिवाइड करें, तो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 ही बचेगा। So in this way we can solve the questions. After that we have one more question, और ये भी अच्छा एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ यू सी द क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दिया हुआ है और विड्थ भी दिया है रूम का 5 मीटर। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, और इसमें हमको स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं। तो अगर स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे तो उस टाइल्स का लार्जेस्ट साइड क्या होगा, टाइल्स का लार्जेस्ट साइड साइज जो क्या होने वाला है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इन ऑर्डर टू फाइंड द लार्जेस्ट साइज नीडेड, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया गया है डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर को 675 सेंटीमीटर और 5 मीटर को 500। अब ये दोनों का हम लोग को एचसीएफ निकाल देना है। अगर एचसीएफ हम लोग निकाल देते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो सी जब मेरे पास इस तरह से बड़े बड़े नंबर हो जाएं, सी 6, 75 और 500, देन वी विल यूज हियर कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। मतलब ऐसा डिवीजन जो कंटिन्यूड चलता रहे, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं 675 500, तो हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे लेकिन वो कंटिन्यूड होगा। सो हाउ कैन यू डिवाइड दिस वन, लेट्स सी हाउ कैन यू डिवाइड दिस।
सबसे पहले हम लोग दो नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। वी हैव 500 एंड 650। ये जो 675 है इसको 500 से डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? वन टाइम। तो 500 रिमाइंडर क्या बचा? 175। अब ये जो 500 पहले डिवाइजर में था, अब ये डिविडेंड बन जाएगा। अब ये 500 को 175 से डिवाइड करना है, तो कितना बन जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा तो 350 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 150। तो 150 बच गया रिमाइंडर। आफ्टर दैट this 175 will come here डिविडेंड। उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 175 को 150 से वन टाइम, तो 150 आ गया, 25 रिमाइंडर बचा। अब फिर ये हो जाएगा डिविडेंड 150। अब 150 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच गया, कब बचा? व्हेन वी गेट द रिमाइंडर 0, जब हम डिवाइड किए थे 25 से। When we divide it by 25, we'll get the remainder 0। और जो डिवाइजर है that is your HCF। डिवाइजर is the HCF। This divisor is the HCF। ये ध्यान रखना है कि HCF कौन सा होगा। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 हो जाता है, वो डिवाइजर को ही हम लोग HCF बोल देते हैं। So this is our continued division method and this method we will use when the numbers are larger numbers। बड़े बड़े जब नंबर होगा तो हम लोग कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। Hence the largest साइज जो होगा टाइल्स का वो 25 सेंटीमीटर का लेंथ का होगा। उसका साइज जो होगा स्क्वायर का, जैसे ये स्क्वायर टाइल्स है, इसका साइज जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी आया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 4107। प्रोडक्ट इज गिवन। इफ द HCF ऑफ दिस नंबर इज 37, HCF भी दिया हुआ है 37। तो जो दो नंबर है उसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ग्रेटर नंबर दोनों नंबर में कौन सा है? टू नंबर्स, जो टू नंबर्स है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है हमको फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें HCF दिया रहेगा तो हम लोग इसको शुरुआत कैसे करेंगे? नाउ विल स्टार्ट दिस वन। क्या करना है पहले कि हम लोग को दो नंबर को एज्यूम करना है। पहले विल एज्यूम द टू नंबर्स कि वो दो नंबर है कौन, और उसके साथ हम लोग वेरिएबल लगा लेंगे जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है। सी द वेरिएबल्स, लेट द नंबर्स बी। कौन कौन होगा? 37x और 37y। x और y दो वेरिएबल लगा लिए। वो ला के दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 4107 होगा। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 407। फिर x और y आ जाएगा और 37 डिनोमिनेटर में चल जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। मीन्स दोनों का जो कोफिशिएंट था एक्स वाई और इसका जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आ जाए और वो को प्राइम होगा। इसको अगर हम लोग सर्च कर लेते हैं कि ऐसा नंबर कौन कौन सा होगा, देन वी कैन फाइंड आउट द पेयर्स। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 3। नाउ सर्च द को प्राइम्स जिसका प्रोडक्ट 3 होगा। इस तरह से हम लोग को जो नंबर मिल जाएगा 1 और 3 मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन सा नंबर आएगा? 37 इंटू 1 और 37 इंटू 3। 37 इंटू 1 एक्स के जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे और 37 इंटू 3 वाई के जगह पे 3 कर देंगे। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, एक्स और वाई। अब ये जो दो नंबर मिलेगा हम लोग को, कौन कौन सा नंबर मिलेगा? सो 37 इंटू 1
37 into 1 is 37 and 37 into 3 is 111। इसमें से बड़ा नंबर कौन है? 111। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कंपटीशन में भी। थैंक्स फॉर वाचिंग and keep learning from this video or this channel, and like this video and share with your